हेलो बडीज, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, वनक्कम। वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल केमिकल लोचा। सो हाउ आर यू गाइस? हाउ वाज द न्यू ईयर? Somewhat good, but till new year good, but starting January we are listening somewhat bad things, but no issue. We already learn how to fight with all the things, okay? So don't worry. चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी वेट के इक्विवेलेंट वेट। बट सर वाई इक्विवेलेंट वेट? हमें इक्विवेलेंट वेट क्यों पढ़ना है यार? हम इक्वलिटी पे बहुत बिलीव करते हैं ना, तो इसलिए आज मन किया तो सबका वेट इक्वल करते तो हम इक्विवेलेंट वेट पढ़ेंगे। देखो यार, ऐसा कुछ नहीं, ये सब बातें हैं बनाने की, हमने बना दी और तुमने समझ नहीं, अब इसके भूल जाओ। ठीक है, अब देखो करना क्या है वो देखते हैं। देखो भाई, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा तुम्हें अटपटा लगेगा। देखो, किसी भी रिएक्शन में अगर कुछ बैलेंस हो या ना बैलेंस हो, इक्विवेलेंट जो होते, इक्विवेलेंट्स ऑलवेज बी बैलेंस्ड। ओके, मतलब रिएक्शन बैलेंस हो ना बैलेंस हो, कुछ भी हो, पर अगर कोई रिएक्शन लिखी है तो इसके इक्विवेलेंट्स हमेशा ही इक्वल होंगे। ठीक है। अच्छा सर, ये चीज़ अगर पहले आप बता देते तो हम लोग मोल वोल के चक्कर में ही ना पड़ते। नहीं बेटा, अगर बिल्ली शेर को पेड़ पे चढ़ना सिखा देती तो शेर बिल्ली को ही ना खा जाता। देखो ऐसा कुछ नहीं यार, एक्चुअली में इसलिए क्योंकि हम लोग मोल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। यहाँ पे भी कभी कभी हमें मोल और इक्विवेलेंट वेट इन सब में रिलेशन पूछ लेता है। ठीक है, वो भी ज़रूरी है और ये भी बहुत ज़रूरी है, पर ये इमरजेंसी में हमारे बहुत काम आता है। कब? चलो धीरे धीरे सीखते हैं। ठीक है, चलो हमारा क्या है, इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट्स को निकालने के लिए हम लोग पहले पढ़ते हैं इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट्स क्या है ये हम लोग अभी नहीं, बाद में, पहले हम लोग जान लेते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। देखो इक्विवेलेंट वेट हमारा बहुत सीधा साधा होता है। वो कहता है मैं देखो ज़्यादा लफड़ा नहीं दूंगा तुम्हें, ठीक है, मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं परेशान करूंगा, तुम्हें क्या करना है, बस मॉलिक्यूलर वेट जानना है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, यहाँ एक नया टर्म आता है जिसको हम लोग कहते हैं वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, यहाँ एक नया टर्म आया जिसे हम लोग कहते हैं वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ओके, वीएफ क्या हुआ हमारा? इक्विवेलेंट वेट। अब ये वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? देखो कई बुक्स में लिखा है, पर मैं तुम्हें लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कैसे पहचाना है तुरंत देख के। पर पहले हम लोग देख लेते हैं जो हम लोग ने अभी तक हर जगह लिखा हुआ है। ठीक है, देखो वैलेंसी फैक्टर की पहले बात जानते हैं, फिर बाद में इक्विवेलेंट वेट डाल जानेंगे। ठीक है, देखो वैलेंसी फैक्टर, ओके, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? देखो, इफ एसिड्स आर गिवन, अगर हमें एसिड दिए हैं तो हम लोग कहते हैं वैलेंसी फैक्टर हमारा होता है नंबर ऑफ H प्लस आयन। जैसे फॉर एग्जाम्पल HCl, इफ एसिड्स HCl, एग्जाम्पल वैलेंसी फैक्टर इसका है 1। ठीक है, तो हम लोग पहले लिख दें इफ एसिड्स, देन वैलेंसी फैक्टर इज नंबर ऑफ H प्लस आयन डिस्प्लेस्ड। सर ये क्या कहानी बता दी? अभी तो आप कुछ और बता रहे थे यार, आप तो अभी तो कुछ और बताने लगे। नहीं बेटा, अभी जब ये रिएक्शन होएगी ना तो ये घपला कर देगा। अगर हमें कुछ भी नहीं दिया, रिएक्शन नहीं दी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें दिया है H2SO4, बताओ इसका वैलेंसी फैक्टर, और कुछ रिएक्शन नहीं दी है, तो हम लोग कहेंगे वैलेंसी फैक्टर आंख बंद करके, एग्जामिनर की नहीं, खुद की, किसी की नहीं, खोल के आंख देखो क्या, 2, जो भी H जितने हो वो हमारा क्या हो जाएगा? वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, चलो अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं अगर किसी रिएक्शन दी गई है, कोई रिएक्शन दी गई, तभी मैंने लिखा है H प्लस आयन डिस्प्लेस्ड। ठीक है, और अगर ऐसे दिया गया है H2SO4 HSO4 माइनस H प्लस, तो भाई यहाँ इसने कर दिया अपना खेल। इसने कहा कि अब लो लेके दिखाओ तुम दो वैलेंसी फैक्टर।
देखो तभी इसके लिए H प्लस आयन डिस्प्लेस, जितने H प्लस हमारे गए होते हैं वही हमारा वैलेंसी फैक्टर होता है। अब यहाँ वैलेंसी फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो वैलेंसी फैक्टर हमारा क्या होता है, अगर रिएक्शन नहीं दी है, सिर्फ हमें एसिड दिया है तो उसमें जितने भी H हैं वो हमारा वैलेंसी फैक्टर है। अगर रिएक्शन दी है तो हम लोग देखेंगे कितने H प्लस आयन गए हैं, वो हमारा वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग एसिड के लिए जान गए, चलो एक बार निकाल के देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें H2SO4 का निकालना है इक्विवेलेंट वेट, तो पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालें 2H प्लस S प्लस 4O, नॉट 40 इट्स 4O, क्या आएगा 2 सल्फर का होता है 32 और 4 इंटू 16, यह है हमारा 34, यह हमारा 64, यह आया हमारा 98। 98 इज मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अच्छा 98 है मॉलिक्यूलर वेट। हम केवल H2SO4 का पहले निकाल रहे हैं जब हमें रिएक्शन नहीं दी गई है, ठीक है। और सिंपल कह दिया H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट बताओ, तो देखो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट क्या है हमारा, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, अब भी निकाला ना 98/2 कितना आया 49। आ गया समझ में। अच्छा अब यही चीज हम कहें इसमें बताओ कितना है, तो देखो यहां पे वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो यहां पे हमारा इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा हमारा कितना, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, और ये भाई साहब हो गया हमारे 98/1, इट इज 98। समझ में आया। अगर रिएक्शन दी गई है, इफ रिएक्शन गिवन, सो अकॉर्डिंग टू रिएक्शन विल डिसाइड द इक्विवेलेंट वेट, सॉरी वैलेंसी फैक्टर। अगर रिएक्शन नहीं दी है, सिर्फ एसिड दिया है, तो हम लोग नंबर ऑफ H, दैट इज द वैलेंसी फैक्टर। चलो अब हम लोग देखते हैं बेस में, क्योंकि बेबी को बहुत पसंद है ना, बेबी को बेस पसंद है, ये वाला बेस। ओके कहाँ चले जाते हैं यार हम लोग। देखो अब हम लोग बात करते हैं इसकी, इफ बेस गिवन, अरे भाई जैसे एसिड में H इंपॉर्टेंट है वैसे बेस में OH इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल हमें दिया है NaOH, ओके। अब हमसे कहा है बताओ वैलेंसी फैक्टर, अगर कोई रिएक्शन नहीं दी है और कुछ भी नहीं दिया है तो जितने OH दिख जाएं तुम्हें, कितने दिख रहे हैं OH, ओह कितने दिख रहे हैं 1, वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया। अच्छा अब अगर इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हुआ तो इसका इक्विवेलेंट वेट हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। अच्छा कितना हुआ हमारा मॉलिक्यूलर वेट इसका, Na का होता है 23 प्लस 16 प्लस 1, और ये हमारे हो गए 16730 ठीक है। 17 प्लस 23 40। अब हमारा क्या आ गया, हमारा 40/1, दिस इज अवर इक्विवेलेंट वेट, ओके। नाउ शैल आई रब दिस, भाई अरे तुम तो पॉज कर सकते हो यार, मैं तो भूल ही गया था यार। चलो अब मैं इसको बात करूं दूसरे रिएक्शन, सपोज दैट हमें दिया गया है CaO मिस सॉरी CaOH होल ट्वाइस, CaO नहीं, ठीक, वो क्या दिया गया हमें CaOH होल ट्वाइस। अच्छा इसमें अगर बात करें तो तुम देख के निशाना मार दोगे, क्या कितने वैलेंसी फैक्टर, 2 हैं भाई, कितने हैं 2 भाई, 2 वैलेंसी फैक्टर हैं, कितने हैं 2 वैलेंसी फैक्टर। अच्छा तो इसका भी हमें निकालना बहुत आसान है, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कितना हुआ इसका, हमारा इक्विवेलेंट वेट हुआ हमारा मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट चलो इधर निकाल लेते हैं, Ca का होता है 40 और इसका होता है 17 to 34। भाई मान लो यार ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 17 हुआ और 2 बार है तो कितना हुआ डबल 34। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 74, ये हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 74/2 और ये आ गया हमारा 337। आ गया समझ में भाई, ठीक। लेकिन अब इसमें भी कलाकारी, अब इसमें कैसी कलाकारी, अब इसमें ये कह देगा कि भाई रिएक्शन दी है CaOH का होल ट्वाइस, Ca
OH होल प्लस OH माइनस, या कोई रिएक्शन ऐसी दी गई हो जिसमें हमारा एक ही OH गया हो। तो भाई अब यहाँ कहानी दूसरी है। क्या कहानी है? वही जो हमने पढ़ी थी कहाँ, एसिड में। जितने H प्लस डिस्प्लेस दिखें, जितने भी H प्लस हमें डिस्प्लेस दिखे रिएक्शन में, वो हमारा वैलेंसी फैक्टर, और जितने यहाँ OH डिस्प्लेस दिखें वो हमारा वैलेंसी फैक्टर। अब यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया हमारा? 1। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट की कहानी जो हमें थी आज तुम्हें सुनानी, और आज हमने उसको सुना ही डाला। बहुत दुख भरी नहीं, बहुत अच्छी कहानी थी यार। ये इतना लफड़ा नहीं करता ना, इतना मोल करता है। मोल स्टार्टिंग में थोड़ा था, लेकिन वो तो हमने तुम्हारे लिए बहुत 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 सरल कर दिया ना। देखो इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ हमारा? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना निकाला? 74। वैलेंसी फैक्टर इसका हुआ 1, 74/1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट आया हमारा 74। आ गया समझ में? अरे सब बैठे हैं यार, हैं, सबको फैमिली फील होना चाहिए। चलो समझ में आ गया ना? हटा दें? अरे यार फिर भूल गए हम। तुम तो पॉज कर सकते हो यार, तुम जीनियस हो। चलो मैं इसे हटा रहा हूं। देखो अब मैं बात करता हूं वही जो हमने बहुत पहले से नहीं की। क्या बात? कौन सी? अरे वही जो हमें सिर्फ तुमसे करनी है यार, सॉल्ट। थोड़ा नमकीन हो जाए। अब अगर तुम्हें दिया जाए सॉल्ट, भाई कैसे? जैसे सपोज दैट उसने दे दिया CaCl2 सॉल्ट है, बताओ वैलेंसी फैक्टर। अरे चच्चा ये क्या कर दिया यार, अब तो ना तुम H दिए हो और ना अब तो तुम OH दिए हो, और कह रहे हो निकाल के दिखाओ वैलेंसी फैक्टर। ये तो गड़बड़ किया है तुमने, खेल खेल दिया यार। देखो सिंपल सा, यहाँ देखो जितना चार्ज आए पॉजिटिव Ca के ऊपर, जितना पॉजिटिव आयन के ऊपर चार्ज हो वो हमारा वैलेंसी फैक्टर। अगर ये भाई साहब टूटेंगे, मान लो इनको किसी ने तोड़ दिया, साइड कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे आया हमारा चार्ज कितना? प्लस का 2 प्लस का 2। तो ये हमारे हो गए BF मीन्स वैलेंसी फैक्टर 2। अब निकालना बहुत आसान है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्ट के लिए। अब निकालना कितना आसान है, देखो देखो देखो, देखो कैसे कैसे कैसे। अरे सिंपल ना यार, इक्विवेलेंट बिटवा इज इक्वल टू CaCl2, इसको तोड़ दो भाई साहब, 2 इंटू कैल्शियम का कितना होता है? कितना होता है भाई? 35.5। भाई एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका वेट इतना ही होता है। ठीक है, चलो अब इसको देखो, डबल करो। 10 0, अरे प्लस निकालना था भाई, 10 0 1 71। ये आया कितना? 1 और 7 और 4 हमारे हुए 11। 1 1 1 ट्रिपल 1। वाह क्या डिजिट आई है। छोटे में खेलते ना, ऐसे करके ऐसे काट देते। अरे नहीं, वो छोटे की बात थी। चलो आगे देखो, अब क्या हुआ हमारा इक्विवेलेंट वेट? 1 1 1 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट अपॉन, मॉलिक्यूलर वेट निकाला नहीं है, अपॉन वैलेंसी फैक्टर कितना? 2। अब इसको करो, 2 5 जा, देन 2 5 जा, देन 0.5। ठीक है, आगे हमारा सॉल्ट के लिए, सॉल्ट के लिए हमें क्या करना है? नंबर ऑफ कुछ नहीं, हमें देखना है सॉल्ट के लिए क्या हमारे पॉजिटिव आयन के ऊपर कितना चार्ज है। ठीक है, अब चलो इसको भी देख लेते हैं, अपने कॉमन सॉल्ट को, NaCl को। भाई कितना होगा वैलेंसी फैक्टर? सिंपल सी बात है, वैलेंसी फैक्टर हुआ हमारा 1। व्हाट इज द वैलेंसी फैक्टर? 1। बिकॉज इसको अगर हम तोड़ेंगे ना तो ये नकल आएगी हमारी, NaCl आएगा हमारा Na प्लस और Cl माइनस। ये हमारा हो गया वैलेंसी फैक्टर। अब इसका निकालना बहुत आसान है भाई। अच्छा तुम कह रहे हो तो कर देते हैं यार, मतलब दिल चीज़ क्या है, आप मेरी नॉलेज लीजिए। इक्विवेलेंट वेट क्या हुआ? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। अब इसको तोड़ो,
23 प्लस 35.5, ये भाई साहब हो गए हमारे 58.5 और ये आ गया हमारा 58.5/1 और ये हमारा हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट। और कैसी लगी फिर आज की कहानी जो हमें थी तुम्हें सुनानी और हमने आज सुना दी। तो हमने वैलेंसी फैक्टर देख लिया भाई, तीन ही टाइप की चीज़ होती है। क्या क्या होती है तीन टाइप की चीज़? एसिड, बेस, सॉल्ट। एसिड में कौन से होते हैं हमारे वैलेंसी फैक्टर? नंबर ऑफ H+ आयन डिस्प्लेस्ड, अगर रिएक्शन दी हो, अगर नहीं रिएक्शन दी तो भाई जो दिख जाए इतने H उसी को मान लो क्या वैलेंसी फैक्टर। इसी तरह CaOH का होल ट्वाइस अगर दिया हो, जितने OH दिख जाए तो वैसे 2, अगर रिएक्शन दिए तो जितने OH डिस्प्लेस हुए हों। और सॉल्ट में अगर है हमारा तो उसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, पॉजिटिव आयन के ऊपर चार्ज देखेंगे, वो हमारा वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। तो सो माय डियर्स, दिस इज ऑल स्टोरी अबाउट द without weight. I told you about the equivalent weight. So we'll meet in the next lecture with more charge, means low charge. So bye bye, take care and be safe, and if you go outside just take care of you because you are the part of your family. If anything happen with you, not only you affected, whole family is getting somewhat understood now. Okay, not for you itself. अगर बाहर जाओ यार तो केवल अपना ही नहीं, ये सोच के जाना कि अगर तुम बाहर गए और कुछ लेके आए तो सिर्फ वो तुम्हें नहीं असर करेगा, वो पूरे घर को ले डूबेगा। ठीक है ना? तो बाहर निकलो, सैनिटाइजर, मास्क, ठीक है, ये जनरल है यार, हर कोई कह रहा है। अब बहुत ज़रूरी हो तो निकलो, कुछ दिनों की बात है, फिर तो ये कोरोना भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है, हम लोग रुके नहीं तब जब कोरोना पीक पे था, अब ये तो जा रहा है ना। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।